प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल ज्योतिष गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु काल पर। राहु काल वह समय है जो हर शुभ कार्य या किसी भी प्रकार के कार्य में वर्जित है, किंतु अधिकांश विषय में इस चीज़ की जानकारी न होने की वजह से कई बार जो चौगड़िया के द्वारा चौगड़िया का मान निकालकर या शुभ अशुभ का ज्ञान कर करके जो कार्य कर रहे हैं, चौगड़िया के आधार पे, शुभ लाभ व अमृत के आधार पे, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से राहु काल है और किस समय रहता है ये राहु काल, और ये वर्जित किस वजह से है या कौन से समय में इसे वर्जित कहा गया है। ये प्रत्येक दिन में अलग अलग समय में आता है। इसके ऊपर हम आज विशेष चर्चा करेंगे, तो बने रहें हमारे वीडियो के साथ में। और आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। आज का विषय है हमारे पास में राहु काल, यानी यह राहु काल प्रत्येक दिन में 1.5 घंटे के लिए रहता है, मगर प्रत्येक बार यानी प्रत्येक दिन में समय इसका अलग अलग रहता है। किस प्रकार से रहता है, इसके लिए वार का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। तो जैसे सर्वप्रथम वार हम लेते हैं रविवार। राहु काल जो यहाँ कहा गया, वार समय राहु काल वेला। राहु काल वेला का अर्थ है वह समय जिसमें राहु काल का समय चल रहा है। वार हो गया समय, यानी प्रातः का है, दिन का है या सायंकाल का है। रविवार को राहु काल का समय रहेगा सायंकाल 4:30 से लेकर 6 बजे तक, यानी 1.5 घंटे का। प्रत्येक वार में राहु काल का समय 1.5 घंटे का रहेगा, यानी एक दिन में 1.5 घंटे राहु काल रहता है। रविवार को सायं 4:30 से 6 बजे और सोमवार को प्रातः 7:30 से 9 बजे का, यानी इसका भी 1.5 घंटे का समय है। मंगलवार को दिन में 3 बजे से 4:30 बजे तक, बुधवार को दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक, यानी 1.5 घंटे का रहेगा। गुरुवार को दिन में 1:30 बजे से 3 बजे तक, यानी 1.5 घंटे का ये भी। शुक्रवार को प्रातः 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक, और शनिवार को प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक, यानी इनके अंदर 1.5 घंटे का समय कंपल्सरी है, किंतु वार के अनुसार प्रत्येक वार में समय परिवर्तन है। यानी यहाँ सारणी दे रखी है, इसको आप आराम से याद कर सकते हैं और ये याद रहना भी आवश्यक है। और उनके लिए तो विशेषकर है जो चौगड़िया से शुभ लाभ का मान निकाल करके जो कार्य करते हैं, उन्हें विशेष इस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे सोमवार है, सोमवार को अगर सूर्योदय 7 बजे हो रहा है तो सोमवार का जो पहला चौगड़िया होगा वह अमृत का होगा, यानी उसे हम अमृत का चौगड़िया मान करके किसी भी कार्य को करने के लिए उचित समय मानेंगे। किंतु होता क्या है, सोमवार को 7:30 से लेकर के 9 बजे का टाइम, यानी होता क्या है, हम सोमवार को प्रातः 7 बजे अगर दिन सूर्योदय हो रहा है तो हम उसे अमृत का चौगड़िया मानते हैं कि 7 से लेकर के 8:30 बजे तक का अमृत का चौगड़िया रहेगा, और उसको अमृत का मानते हुए किसी भी कार्य को करने के लिए उचित मानेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम उस कार्य को करना प्रारंभ करते हैं या निश्चय कर लेते हैं। किंतु उसी समय सोमवार प्रातः 7:30 से 9 बजे के बीच का जो समय है वो राहु काल का है। एक तरफ ये उस कार्य को करने के लिए वर्जित कर रहा है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रहना चाहिए कि क्यों कई बार चौगड़िया देखते हुए भी चौगड़िया काल में जो समय आ रहा है, कहीं वो राहु काल का समय तो नहीं है। अगर राहु काल का समय है तो उस समय से बचना चाहिए, यानी उस कार्य को निष्कासित कर करके आगे पीछे का चौगड़िया देख करके हमें करना चाहिए। क्योंकि ये जो राहु काल का समय है, चौगड़िया तो उस समय शुभ लाभ या अमृत का दिखा रहा है,
किंतु उसी समय हमें इस बात की भी पुष्टि कर लेनी चाहिए कि उस समय राहु काल का समय तो नहीं चल रहा है। अगर राहु काल का समय चल रहा है तो आप आगे पीछे के चौगड़ियों को देख करके कार्य करने का मानस रखें। तो आज जो हम इसको चर्चा कर रहे हैं राहु काल पे, इसका करने का विशेष जो ध्येय है यही है कि केवल चौगड़िया का मान को ध्यान में रखते हुए हमें कार्य को नहीं करना चाहिए। राहु काल समय किसी भी मुहूर्त व कार्य में वर्जित है। चौगड़िया देखकर किसी भी शुभ कार्य या शुभ समय का ज्ञान करने वाले इस बात का विशेष ध्यान देवें। और राहु काल समय प्रत्येक दिन में अलग अलग समय पर 1.5 घंटे का समय रहता है, यानी प्रत्येक वार में 1.5 घंटे का समय निश्चित है, किंतु समय काल परिवर्तन है, प्रत्येक वार को अलग अलग है। तो इसका विशेष ध्यान रखते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आज हमने विस्तार से जो राहु काल पर चर्चा की है इसे आप याद कीजिए, और इसे याद करना भी आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से चौगड़िया का जो पिछला वीडियो था उसमें चौगड़िया का जो मान निकालना बताया था, उसी तरह से इसका सीधा 7 दिन का है, 7 समय है। 7 समय को आप याद करके रखिए, 1.5 घंटे का समय है। अगर ये आप देखेंगे तो ज्योतिष के अंदर मुहूर्त निकालने में ये आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि हर समय आपको इसकी आवश्यकता रहेगी। किसी भी कार्य का मुहूर्त देखने के लिए सबसे पहले आपको राहु काल का भी ज्ञान साथ में करना ही होगा, क्योंकि उस समय को हमें वर्जित बताया गया है, उस समय को हमें निष्कासित मानना है। तो ये देखना अति आवश्यक है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए इस चीज को आप विशेष कर करके याद करें, और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बनाए हुए वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं। और अगर समझ में आ रहे हैं या आप समझने की उसमें रुचि रख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। और अगर वीडियो में बताई गई बातें विशेषकर आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। और किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी है या किसी भी प्रकार का कोई विषय ज्ञान आपको आवश्यक लग रहा है तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि अगले वीडियो में कहीं न कहीं आपका कमेंट का जो है समाधान मिल जाएगा। हरि ओम।